नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत है अपने चैनल संतोष जी के एक्सप्रेस में। और आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी की गति। आज हम पृथ्वी की गतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। पृथ्वी की गति। तो पृथ्वी की गतियां दो प्रकार की होती हैं। पृथ्वी कितने प्रकार से चक्कर लगाती है? दो प्रकार से। एक तो अपने अक्ष पर और दूसरे अपने कक्ष पर, जिनके नाम है, इसको बोलते हैं अपन परिभ्रमण। परिभ्रमण को अपन दैनिक गति के नाम से भी जानते हैं, दैनिक गति। और दूसरी गति होती है परिक्रमा। दूसरी गति कौन सी होती है? परिक्रमा। परिक्रमण गति को अपन वार्षिक गति के नाम से भी जानते हैं, वार्षिक गति। अब देखो बात क्या आती है, अपने को पता है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगाती है। तो परिभ्रमण गति जब पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है, अपने अक्ष पर घूमती है, उससे क्या बोलते हैं अपन? परिभ्रमण गति। परिभ्रमण गति को अपन क्या बोलते हैं? दैनिक गति। और दूसरी गति होती है परिक्रमण। दूसरी गति कौन सी होती है? परिक्रमण। परिक्रमण को क्या बोलते हैं अपन? वार्षिक गति। परिक्रमण का मतलब होता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। और परिभ्रमण का मतलब होता है अपने ही अक्ष पर घूमना। जैसे आपने को मालूम है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है अपने अक्ष पर, जिससे क्या बनते हैं? हमारे दिन और रात। अब इस परिभ्रमण गति से क्या बनते हैं? दिन और रात, दिन व रात, दिन व रात। अब परिक्रमण गति से क्या बनते हैं? दिन और रात। और परिक्रमण गति से क्या बनते हैं? वर्ष। इससे क्या बनते हैं? वर्ष। क्योंकि अपने को पता है कि हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है 365 दिन 5 घंटे में। 365 दिन 5 घंटे और 56 मिनट में। इसीलिए अपने को पता है कि हमारी 4 साल बाद क्या आती है, मतलब ये जो फरवरी है वो कितने की हो जाती है? 29 की हो जाती है, जिसमें मतलब ये 365 के दिन कितने हो जाते हैं? 366, जिसे बोलते हैं अपन लीप वर्ष। उसे क्या बोलते हैं अपन? लीप वर्ष। क्योंकि देखो 5 घंटे और 56 मिनट, ये 4 वर्ष बाद कितने घंटे हो जाएंगे? 24 घंटे। तो हमारे कितने क्या बढ़ जाएगा? 1 दिन बढ़ जाएगा, जिसे बोलते हैं अपन लीप वर्ष। जिससे हमारे क्या बनते हैं? देखो इससे क्या बनती है? हमारी जलवायु परिवर्तन। इससे क्या होती है? जलवायु परिवर्तन। और दिन और रात किससे बनते हैं? हमारे परिक्रमण से। इसमें क्या होता है? हमारा दिन रात बनते हैं और मौसम। और परिक्रमण गति से क्या बनते हैं? हमारे वर्ष, जिससे हमारा जलवायु परिवर्तन किससे होता है? परिक्रमण गति से। क्योंकि वार्षिक का मतलब होता है 1 वर्ष में, और हमारी पृथ्वी कितने दिन में चक्कर लगा रही है? सूर्य के चारों ओर 365 दिन 5 घंटे और 56 मिनट, जिसमें से 4 साल बाद हमारी कितने दिन हो जाते हैं? 366, जिसे बोलते हैं अपन लीप वर्ष, जिसमें क्या हो जाता है? हमारी जलवायु परिवर्तन। अब देखो क्या आती है, ये परिभ्रमण गति है। परिभ्रमण गति अपने मतलब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर किधर से किधर की ओर घूम रही है? पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी हमारी कुछ इस प्रकार से चक्कर लगाती है। अब पृथ्वी चक्कर लगाती है तो सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाएगी, जैसे बोलता है अपन भूकक्षा। फिर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसे बोलते हैं अपन भूकक्षा। जैसा जो मार्ग कौन सा होता है? अंडाकार मार्ग। कौन सा होता है? अंडाकार मार्ग। अब देखो क्या होता है, ये जो हमारी पृथ्वी है अभी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगी, तो जिस मार्ग में ये चक्कर लगा रही है उसे बोलते हैं अपन भूकक्षा या अंडाकार मार्ग, या क्या बोलते हैं अपन? अंडाकार मार्ग। अब इसमें चक्कर लगाई थी, मैंने आपको इसमें एक चीजें बताई थी पृथ्वी की गतियों में, उपसौर और अपसौर। क्योंकि पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो कुछ स्थिति ऐसी आती है जिसमें कभी पृथ्वी हमारे सूर्य के सबसे नजदीक आ जाती है और कभी सूर्य के सर्वाधिक दूर चल जाती है। तो जब पृथ्वी हमारे सूर्य के सर्वाधिक पास आ जाती है, क्या आ जाती है? पास आती है, तो उसे क्या बोलते हैं हम? उपसौर। और जब पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूर चली जाती है उसे क्या बोलते हैं अपन? अपसौर। अब बात आती है, देखो मैं पहले वाले चैप्टर में समझा चुका हूं कि जब पास आती है तो हमारी दूरी कितनी रह जाती है पृथ्वी और सूर्य की? पृथ्वी व सूर्य की दूरी कितनी रह जाती है?
14.70 करोड़ किलोमीटर। ये स्थिति कब आती है? 3 जनवरी को। और ऑफशोर की स्थिति कब आती है? 4 जुलाई को, जिसमें हमारी दूरी कितनी आती है? 15.21 करोड़। 15.21 करोड़, क्योंकि ये चैप्टर में आपको पहले वाले टॉपिक में समझा चुका हूँ। अब अपने को ये देखना है कि पृथ्वी की गतियां कितनी होती है? 2। एक तो परिभ्रमण, दूसरी परिक्रमा। परिक्रमण गति को अपन वार्षिक गति बोलते हैं, जिससे वर्ष और जलवायु परिवर्तन होता है, जिसमें हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है 365 दिन और 5 घंटे और 56 मिनट में। जो 4 साल बाद कितने दिन हो जाते हैं? 366, जिसे बोलते हैं अपन लीप वर्ष। अब दूसरी आती है परिभ्रमण गति। मैंने अभी आपको बताया कि हमारी पृथ्वी किधर की ओर चक्कर लगाती है? पश्चिम से पूरब की ओर, जिसमें अपन क्या बोलते हैं? दैनिक गति भी बोलते हैं, जिससे हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर गति करती है, जिससे दिन रात बनते हैं और मौसम परिवर्तन होता है। देखो, मौसम का कोई वो नहीं होता फिक्स मौसम, मतलब हर घंटे में भी चेंज हो जाता है। और जलवायु क्या होती है? लंबे समय में चेंज होती है। जैसे आज अभी हमारे गर्मी पड़ रही है, ठीक है, अभी हमारे मतलब धूप खिल रही है, बाद में धूप खिले नहीं खिले, तो उसे बोलते हैं अपन मौसम। मौसम की परिभाषा हमारी होती है कुछ समय की मौसमी घटनाएं, कुछ समय की, जैसे 1 घंटे में मौसम कैसा हो जाता है, दूसरे घंटे में कैसा हो जाता है, तो उसे बोलते हैं अपन मौसम। अब देखो क्या होता है, ये हमारी पृथ्वी है। देखिए, अब ये क्या है? हमारी पृथ्वी है। अब पृथ्वी पे हमारे मुख्य रूप से कितने प्रकार की रेखाएं रहती हैं? 2 प्रकार की, जिन्हें हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के नाम से भी जानते हैं। ये हमारी क्या है? भूमध्य रेखा। ये अपन अक्षांश और देशांतर वाले चैप्टर में इसको विस्तार से पढ़ेंगे। इस तरीका से हमारी पृथ्वी की आकृति है, जिनको जो हमारे पूर्व से पश्चिम की ओर जो रेखा खींचा जाती है उन्हें क्या बोलते हैं अपन? अक्षांश रेखा। उन्हें क्या बोलते हैं हम? अक्षांश। और जो उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखाएं खींची जाती है उन्हें क्या बोलते हैं अपन? देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं ये हमारे अगले वाले चैप्टर में आएंगे, लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि ये जो हमारी देशांतर रेखाएं, ये जो हमारी देशांतर रेखा है, मैंने आपको बताया कि पृथ्वी अपने एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लेती है। कितना मिनट का समय लेती है? 4 मिनट का। तो 1 घंटे में कितने देशांतर रेखाएं घूमेंगी? 15 डिग्री हमारी एक है देशांतर रेखा घूमती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? 1 घंटे। जिसे क्या बोलते हैं? 1 घंटे। ये हमारा अगला वाला चैप्टर होगा, लेकिन अभी हमारा चैप्टर कौन सा था? पृथ्वी की गति है, जिसमें अपने को देखो ये ऑफशोर और ऑफशोर, मैंने इसके बारे में आपको बताया। क्यों? क्योंकि हमारी जब सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है तो कुछ स्थिति ऐसी आ जाती है जिसमें पृथ्वी दूर भी हो जाती है और पास भी हो जाती है। अब देखो 2 शब्द आते हैं, सौर दिवस और नक्षत्र दिवस। ये हमारी पृथ्वी की गति में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कि सौर दिवस किसे कहा जाता है और नक्षत्र दिवस किसे कहा जाता है। तो वो क्या होता है? जब सूर्य के मतलब चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, तो सूर्य है ना हमारी देशांतर रेखाओं पर 2 बार, एक देशांतर रेखा पर कितने बार आ जाता है? 2 बार आ जाता है। उससे बोलते हैं अपन सौर दिवस। सौर दिवस होता है 24 घंटे का। सौर दिवस कितने घंटे का होता है? 24 घंटे का। और देखो नक्षत्र दिवस, जब सूर्य किसी भी रेखा पर 2 बार घूम जाता है, 2 बार अपने स्थान पे चक्कर लगा जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं अपन? नक्षत्र दिवस। और ये होता है हमारा 23 घंटे और 56 मिनट का। ये कितने घंटे का होता है? 56। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सौर दिवस और नक्षत्र दिवस में कितने मिनट का अंतर रहता है। तो सौर दिवस और नक्षत्र दिवस में कितने मिनट का अंतर रहता है? 4 मिनट का। कितने मिनट का अंतर रहता है? 4 मिनट का। क्योंकि सौर दिवस कितने घंटे का होगा? 24 घंटे का। और नक्षत्र दिवस कितना होगा? 23 घंटे और 56 मिनट का। तो इन दोनों में कितने मिनट का अंतर रहता है? 4 मिनट का। ये हमारी पृथ्वी की गतियां हैं, जिसमें परिभ्रमण और परिक्रमा। परिक्रमण का मतलब होता है वार्षिक गति और परिभ्रमण का मतलब होता है हमारी दैनिक गति, जिससे अपन के दिन रात बनते हैं। और परिक्रमण से हमारे क्या बनते हैं? वर्ष बनता है और जलवायु परिवर्तन होता है। तो आज का हमारे ये टॉपिक है पृथ्वी की गतियां। अब हमारे देखो सारे के सारे जो चैप्टर चलेंगे वो पृथ्वी के ऊपर ही चलेंगे। अब हमारा अगला जो चैप्टर होगा वो होगा ज्वार भाटा। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी भी पृथ्वी क्या एक ग्रह है, जिसके बारे में अपन विस्तार से अब अध्ययन कर रहे हैं। ग्रहों के बारे में हमने पहले अध्ययन कर लिया है। तो दोस्तों आज का हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि पसंद आया होगा आपको। और जो आपको इसमें सलाह देनी है कि अपने को क्या इसमें चेंज करना है, तो आप मुझे बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।